क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपका जीवन पूरी तरह से उलझ चुका हो? आप उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर चाहकर भी उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपके मन में तरह तरह के बहुत सारे सवाल हैं, पर ढूंढने पर भी आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और ये परिस्थिति आपको बेचैन कर रही है। आपका हृदय द्रवित है, आपका हृदय बहुत परेशान है। ऐसे वक्त में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक उम्मीद की किरण और एक ऐसा जवाब जो सही भी हो और आपको सही राह पर भी लेकर जाए। पर आखिर ये सही जवाब आपको मिलेगा कहां? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ भगवत गीता में सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। चाहे फिर वो सवाल किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको वहां पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। आज की अपनी इस 8 मिनट की यात्रा में जो वीडियो है, इस यात्रा में हम जब आपको लेकर जाएंगे और यहाँ पर आपको भगवत गीता का सार बताएंगे, तो आपके जीवन के सभी सवालों के जवाब आपको इन 8 मिनटों में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और जानिए भगवत गीता का सार। भगवत गीता 700 श्लोकों का अमर ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाया। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान भी है। तो अब हम एक एक करके इन सभी अध्याय का वो सार जानने वाले हैं, जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो भगवत प्राप्ति तो पक्की ही है, पर अगर हम उसको थोड़ा सा समझ भी लेंगे तो हमारा ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के सार, जिसमें हम हर अध्याय के बारे में गूढ़ रहस्य आपको बताने वाले हैं। 1 या 2 लाइन में आपको उनका सार बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 से लेके अध्याय 18 तक आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर हर अध्याय क्या कहता है और क्या सिखाना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अध्याय 1 जो है विषाद योग पर, अर्जुन का संदेह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। संकट के समय कर्तव्य का सामना करना चाहिए। अध्याय 2 सांख्य योग, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा के महत्व को समझाता है। अध्याय 3 कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिखाता है कि निष्काम कर्म बिना स्वार्थ के सेवा ही सच्चा धर्म है। अध्याय 4 ज्ञान योग, जो बताता है कि सच्चा ज्ञान अज्ञानता को मिटाता है। यह हमें सत्य और असत्य में भेद करना सिखाता है। अध्याय 5 कहता है कि कर्म संन्यास योग क्या है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म में लिप्त रहते हुए भी आसक्त नहीं होता। वही है सच्चा सन्यासी और ऐसे ही करते हैं कर्म संन्यास योग। ये हमें अध्याय 5 में सिखाया जाता है। अध्याय 6 ध्यान योग, यानी मन का नियंत्रण। ध्यान से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, भगवान हर जगह विद्यमान है। यह समझना हमें हमारे अहंकार से मुक्त कराता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, यानी मृत्यु का रहस्य। अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। अध्याय 9 जो है राज विद्या राजगृह योग, यानी श्रद्धा और भक्ति का महत्व। जो प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करता है उसे भगवान स्वयं ही सहारा देते हैं। अध्याय 8 जो है विभूति योग, सर्वत्र ईश्वर का प्रभाव। हमें प्रकृति और जीवन में भगवान की उपस्थिति पहचाननी चाहिए। अध्याय 11 जो है विश्व रूप दर्शन योग पर,
भगवान का विराट रूप हमें दिखाता है और सिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि में वही विद्यमान है। अध्याय 12 जो है भक्ति योग पर, यानी सच्चा भक्त वह है जो ना किसी से द्वेष करता है और ना मोह में फंसता है। प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का भेद। जो इस ज्ञान को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, यानी 3 गुण सत्व, रज और तम ये सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जीवन वृक्ष का ज्ञान, यानी भगवान ने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाया है। अध्याय 16 जो है देवासुर संपद विभाग योग पर, दैवी और आसुरी स्वभाव, कौन सा स्वभाव आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। अध्याय 17 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अध्याय 17 में इसी के बारे में हमें बताया गया है कि श्रद्धा कैसे रखनी चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, यही मोक्ष का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति ही है। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है। आत्मा अमर है, जीवन एक यात्रा है और हर कर्म हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से अपने सनातन धर्म के लिए। हमने इसमें बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की है ताकि वो सबको समझ में आए। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को भले ही आप लाइक ना करें, इस पे कोई भी कमेंट ना करें, पर आपसे ये विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।